नमस्ते दोस्तों। आज हम श्री कृष्ण जी के बांसुरी के बारे में कुछ रहस्य जानेंगे। श्री कृष्ण भागवत पुराण में श्री कृष्ण की बांसुरी से जुड़ी कई कथाएं मिलती हैं। तो आओ श्री कृष्ण, उसकी बांसुरी और उसके धुन के कुछ रहस्य। धनवा नाम का एक बंसी बेचने वाला श्री कृष्ण को बांसुरी देता है तो वो उस पर पहली बार मधुर धुन छोड़ते हैं, जिसमें वह बंसी बेचने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता है। उसी समय श्री कृष्ण बांसुरी बजाने वाले बन जाते हैं। उनकी बांसुरी की धुन पर गोपियाँ और पूरा गोकुल बेसुध हो जाता था। श्री कृष्ण ने पहली ही बार ऐसी बांसुरी बजाई कि सभी लोगों को जैसे बजान कई जन्मों से सीख रहे हैं ऐसा ही लगा। ऐसा भी कहा जाता है कि जब भगवान शिव जी बालकृष्ण को देखने आए तो उन्होंने ऋषि दधीची की हड्डियों को घिसकर एक सुंदर एवं मनोहर बांसुरी का निर्माण किया। जब शिवजी भगवान श्री कृष्ण से मिलने गोकुल पहुँचे तो उन्होंने श्री कृष्ण को भेंट स्वरूप वह बांसुरी प्रदान की, उन्हें आशीर्वाद दिया। तभी से भगवान श्री कृष्ण उस बांसुरी को अपने पास रखते हैं। श्री कृष्ण जब राधा और गोपियों को छोड़कर जा रहे थे तब उस रात महारास हुआ और उसमें उन्होंने ऐसी बांसुरी बजाई थी कि सभी गोपियाँ बेसुध हो गई थी। कहते हैं कि इसके बाद श्री कृष्ण ने राधा को वह बांसुरी भेंट कर दी थी और राधा ने भी निशानी के तौर पर उन्हें अपने आंगन में गिरा मोर पंख उनके सिर पर बांध दिया था। बांसुरी के संबंध में एक धार्मिक मान्यता है कि जब बांसुरी को हाथ में लेकर हिलाया जाता है तो बुरी आत्माएं दूर हो जाती है और जब इसे बजाया जाता है तो घरों में शुभ चुंबकीय प्रवाह का प्रवेश होता है। श्री कृष्ण की बांसुरी सुनकर गायें भी लौट आती थी। एक बार गोपियों ने श्री कृष्ण की बांसुरी से पूछा कि आखिर पिछले जन्म में तुमने ऐसे कौन सा पुण्य कार्य किया था जो तुम हमारे मुरली मनोहर के गुलाब की पंखुड़ी जैसे होठों पर स्पर्श करती रहती हो। ये सुनकर बांसुरी ने मुस्कुराते कहा, मैंने उनके समीप आने के लिए जन्मों तक का इंतजार किया। त्रेता युग में जब भगवान राम वनवास काट रहे थे तो उस वक्त मेरी भेंट उनसे हुई थी। उनके आसपास बहुत से मनोहर पुष्प और फल थे। उन पौधों की तुलना में मुझ में कोई विशेष गुण नहीं था, परंतु भगवान ने मुझे दूसरे पौधों की तरह ही महत्व दिया। उनके कोमल चरणों का स्पर्श पाकर मुझे प्रेम का अनुभव हुआ था। उन्होंने मेरी कठोरता की भी कोई परवाह नहीं की। जीवन में पहली बार मुझे किसी ने इतने प्रेम से स्वीकार किया था। यही कारण है कि मैं आजीवन उनके साथ रहने की कामना की, परंतु उस काल में वे अपनी मर्यादा से बंधे हुए थे, इसलिए उन्होंने मुझे द्वापर युग में अपने साथ रखने का वचन दिया। इस प्रकार श्री राम ने अपना वचन निभाते हुए श्री कृष्ण रूप में मुझे अपने निकट रखा। आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि वे उनसे कुछ मांग ले, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वे आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना और सुनना चाहती है। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन में बजाने लगे। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते ही एक दिन राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ऐसे ही श्री कृष्ण प्रेमी जिनको और कोई कृष्ण के बारे
जानकारी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर भेजना। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। शेयर, कमेंट भी करना।